जय हिंद। आज हम लोग फिर से जो आपका मैथ का टेस्ट चल रहा है, जो मैथ टेस्ट सीरीज जो शुरुआत है वो बिहार दरोगा, बिहार जा करके SSCGT, बिहार SSC इंटर लेवल, CGL4 जो वैकेंसी आने वाली है, रेलवे, यूपी पुलिस, इस सब के लिए प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। और 20 क्वेश्चन हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से हम इसको हल करके आपको बता दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप ज़्यादा समय ना दे पाए। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह को शेयर वगैरह कीजिए। आप लोग का जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्यू वगैरह बढ़ेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। है कि आप ही के सहयोग से ये चल सकता है। आप लोग का जितना सपोर्ट हमें मिलेगा उतना बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझते हैं कि बहुत कम वीडियो में हम बोलते हैं कि हाँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इच्छा करता है तो कीजिए, नहीं इच्छा करता है तो नहीं कीजिए। अगर लगता है कि ना हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई जोड़ जबरदस्ती नहीं है ना। चलिए देखिए, टाइम को देखते हुए चलते हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा ही होगा, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। नहीं तो अब लोग ब्राइटनेस वगैरह और जो क्वालिटी है क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, दिखेगा आपको साफ। एक है व्यवस्था सीमित ही है, कोई ज़्यादा व्यवस्था हमारे पास है नहीं। तो ठीक है, इतना ही व्यवस्था में सारे चीज हम लोग करना होता है। पहला क्वेश्चन कर हम देखते हैं, चलिए ध्यान देंगे। यदि एक मशीन A और B क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटा में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकता है 1100 यूनिट। ठीक है, तो मशीन A और B नियत दरों पर एक साथ काम करते हैं, कितने घंटों में 1100 यूनिट उत्पादन कर सकता है, कितने घंटों में कर सकता है। आपको तो उत्पादन दिया हुआ है, आपको तो उत्पादन दिया हुआ ही है ना। तो राइट है, ध्यान दीजिए। ए कितना घंटा कर रहा है, 9 घंटा में। बी कितना घंटा कर रहा है, 12 घंटा में। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। यानी कि ए कर रहा है, यानी कि ए 9 घंटा में 36 लड्डू खाता है, तो 1 घंटा में कितने लड्डू खाएगा दोस्तों, है ना। तो 4 लड्डू खाएगा। बी 12 घंटा में 36 लड्डू खाता है, तो 1 घंटा कितना खाएगा, 3 लड्डू खाएगा। तो कह रहे कि दोनों मिल करके आपको ये लड्डू खाना है, 36 लड्डू। तो एक घंटा कितने का खाएगा, 7 लड्डू खाएगा। ये आपका राइट आंसर 36/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो सिर्फ 1100 उतना तो उत्पादन कर रहे हैं, है ना। तो किस हिसाब से करेगा वहां से ये निकालना है ना। वो आपको अच्छी करने के लिए दे दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखिए, एक क्लब में 90 महिला, वोमेन कितनी है, 90, और मैन कितने हैं, 60। और यदि महिला के सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष, महिला सदस्य की औसत आयु कितना वर्ष, 35 वर्ष, और पुरुष सदस्यों की औसत आयु जो है दोस्तों वो 45 वर्ष, 45 वर्ष। तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या होगा, गुना कर देंगे। अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं 0 के लिए, इस प्रकार से कर सकते हैं, 90 25 450 की 0 हाथ में 45 और 270 जोड़ेंगे 5, 11 के 1 2 1 3, और इससे गुना अगर करेंगे तो 6 5 30 यानी 300, हाथ में 30, 24 270 यानी 2700। अगर हम टोटल ऐड करें दोस्तों तो कुल आयु जो हो जा रहा है जाकर के आपका 5850 हो जा रहा है। कुल जनसंख्या जो हो रहा है 150।
है ना। तो औसत आयु ज्ञात कर रहा हूं, औसत आयु, औसत आयु ज्ञात करना है 5850 बाई 150, कटेगा दोस्तों, जीरो जीरो काट देंगे, उसके बाद कटेगा 39 बार, कितना बार कटेगा 39 बार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे थर्ड नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति पहले 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे 6 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 3 दिनों में पूरी यात्रा में उसकी औसत दूरी नहीं, औसत चाल होनी चाहिए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी औसत चाल यहाँ पर होनी चाहिए, औसत चाल है ना, औसत चाल पूछा जा रहा है दोस्तों। औसत चाल अगर देखा जाए तो 240 प्लस यहाँ पे 360 प्लस 450, दिख रहा है ना आप लोग, है ना भाई। कितना घंटा का समय लगा, तो 6 घंटा, वो 8 घंटा 14 घंटा और 6 घंटा 20 घंटा, टोटल समय लगा जा करके वो 20 घंटा का समय लगा। अगर जोड़ेंगे तो 1050 बाई 20 यानी कि जीरो जीरो कट गया, ये आ गया 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपको, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। आज पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा बेहतर नहीं रहा है, आप लोग माइनस कीजिएगा, है ना। फिर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, मनीष ने एक एयर कंडीशनर इतने रुपये में खरीदा, 46,875 रुपये में, इसका मूल्य हास 8% वार्षिक दर से हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद यह एयर कंडीशनर का, है ना, मूल्य क्या होगा, एयर कंडीशनर का दाम क्या होगा। अभी कितना का है दोस्तों, 46,875 रुपया का है, और यह करके 8% प्रति वर्ष मूल्य हास हो रहा है। हास का मतलब होता है कमी, हास मतलब क्या होता है कमी, 8% के लिए का लिख देंगे दोस्तों 100, अगर काटेगा 2 चौका 8, 25 चौका 100, इसका कहने का मतलब आ गया, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया वो 2/25, यानी कि 25 रुपये का सामान था, हर साल 2 नुकसान हो रहा, तो बच रहा कितना 23, है ना। तो 23/25, 23 दोस्तों 23/25 हो जाएगा, 23/25 कितने वर्ष तक हो जाएगा, तो 3 वर्ष तक हो जाएगा, 3 वर्ष तक के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने इसको काटते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं, हाँ ठीक, 25 से कम 25, है ना, कितना बार कटेगा 25 से कम 25, यानी कि कर जाएगा 1875, हाँ 1875 बार में आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इसको काटिए, 25 सत्ते 75, 25 25 तिहाई 75, तो देखिए ना कि 3 तिहाई 9 तिहाई 27 27 तिहाई 81, यानी कि लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए 1, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। हाँ, तभी आपको दिमाग लगाना, इन्हें किसी को गुना ही करते रहे तो आपको टाइम नहीं बच पाएगा, और जब टाइम ही नहीं बच पाएगा तो आप कैसे रिजल्ट ले पाइएगा, क्योंकि मेन तो टाइम का ही खेला है। आप लोग वीडियो वगैरह के जाकर के आपको क्वेश्चन वगैरह का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेन ही खेला है दोस्तों कंपटीशन, मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का, ठीक है। प्याज के मूल्य में 25% वृद्धि से एक महिला ने 200 रुपया में 5 किलोग्राम कम प्याज खरीदती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो इसके लिए क्या होता है, वृद्धि वृद्धि या कमी प्रतिशत इंटू रुपया बटा वजन, बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, वजन। तो वृद्धि कितना 25 से 125% के लिए क्या लिख देंगे दोस्तों 100, कितना रुपया लगा 200, कितना के जी 5 के जी, अगर कटेगा 2 बार में दोस्तों, ये कटेगा जा करके 25 बार में, 25 बार में, यानी 25 दूनी 50 रुपया 5 के जी कम खरीदा जा रहा था, तो 1 के जी के दाम जो हो जाएगा वो 10 50 से 10 रुपये प्रति के जी, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य 10 रुपये प्रति के जी है ना। समझिएगा आप लोग, वृद्धि या कमी प्रतिशत गुने रुपया बटा वजन, है ना। वृद्धि कितना 25%, 125 बटा 100, है ना, कितना रुपया 200 रुपये, कितना वजन,
60 के जो है 50 आया, 50 में कितना केजी कम खरीदा जा रहा था, तो 5 केजी, यानी कि 1 केजी की कीमत जो हो रहा था वो 10 रुपये बढ़ती केजी हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपको, है ना, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस बात। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, है ना, कि सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, किस अनुपात में पार्थम और चतुर्थ का गुणनफल, पार्थम और चतुर्थ का क्या है दोस्तों, गुणनफल है, और द्वितीय और तृतीय का गुणनफल जाकर के 3.5x है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अनुपात और अनुपात का क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए पार्थम और चतुर्थ, प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल है 70 दिया हुआ, और जाकर के द्वितीय द्वितीय प्रथम और चतुर्थ दोस्तों, और द्वितीय और तृतीय का गुणनफल जो दे रखा है, द्वितीय और तृतीय का जो गुणनफल दे रखा है वो जाकर के 3.5x दे रखा है ना। तो हम लोग करते हैं क्या ना कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ पर हो जाता है 4। अब यहाँ पर इसको वही गुना कर दिया आपको, बनाना बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पॉइंट हटाएंगे दोस्तों यहाँ 0 बैठा देंगे, 35 दूनी 70, 0 के 0 यानी कि x बराबर 20, और x का वैल्यू ही आपको पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। सब अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी चैप्टर को कवर किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का कलर दिख रहा है दोस्तों, है ना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ध्यान रखिएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे हम कलर को देखा जाए तो कलर हम यहाँ पे चेंज कर दें। वाइट दिख रहा है आप लोग बेहतर, हाँ चलिए वाइट अच्छा बेहतर दिख रहा है, वाइट से लिखेंगे। अब देखिए पाई का मान दोस्तों 22/7, आर का मान 5 और 16 5 एल 16 दिया हो, 5 आर दिया हो, तो 16 5 का हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 21 55 72 से 110 गुने 3 करेंगे तो 330 आपका राइट आंसर जो आएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, देखिए 800 रुपया एक कुर्सी 800 रुपया खरीदी गई और 1100 रुपया बेची गई, तो लाभ पर कहे इनकी सीपी जो इसका है दोस्तों वो 800 रुपया है। सीपी क्या है, 800 रुपया है। एसपी जो है दोस्तों वो जाकर के 1100 रुपया है, यानी कि बेचा गया, यानी कि अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है दोस्तों वो 300 रुपया है। तो प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जा रहा, प्रॉफिट कितना 300, प्रॉफिट की तुलना छोटा है, और परसेंट के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 8 की 24, यानी कि लगभग आपको 37.5 आप राइट आंसर होगा 37। ठीक, काट लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें यार, किसी वर्ष कितने वर्षों में 800 रुपये धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 या करके 926 रुपये 10 पैसा हो जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से ले तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अमाउंट हो रहा कितना 926 रुपया 10 पैसा। पहले प्रिंसिपल कितना था 800, है ना। रेट जो है वो जा करके 10% वार्षिक है, तो छमाही जब लेंगे, है ना, छमाही लेंगे तो 5% है, 5% का जो फ्रैक्शन है 1/20 है, 1/20 यानी कि 20 रुपया था, 1 रुपया ब्याज मिला, यानी कि 21/20। ध्यान रखिएगा, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों 0 बैठेगा, 1 0 से 1 0 2 0 बैठेगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 9261 बाई 8000
बराबर यहाँ पर पावर टी कर दीजिएगा, ताकि अब यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक है तो 2 टी कर दिए, कितना कीजिए 2 टी, यानी कि 21/20 के पावर 2 टी। अगर हम यहाँ पे देखें 21/20, 21/20 यानी कि 21 की क्यू है जा करके 9261 और 20 की क्यू है जा करके 8000। यहाँ पे करेंगे तो क्यू हो गया दोस्तों बराबर 21/20, आपको इसी रूप में देगा ही, इसी रूप में देगा 2t बराबर 3, यानी कि t बराबर 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष। कितना वर्ष है? 1.5 वर्ष। कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 क्वेश्चन हम लोग को हो गया, ठीक है। नहीं दिख रहा दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पर बेहतर बेहतर सब क्वेश्चन दोस्तों, बेहतर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात, ए और बी किसी कार को 50 दिन करता है, ए प्लस बी अगर मिल जाए एक कार को 50 दिन करेगा, बी प्लस सी मिल जाए उस कार को 75 दिन करेगा, और ए प्लस सी मिल जाए उस कार को जाकर 25 दिन, यानी घंटा लिखा हो दोस्तों, तो दिन रहेगा घंटा से बहुत कुछ मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल 150, टोटल कार कितना हो जाएगा 150, और इसको हम बताएं आपको कि इसको लड्डू मान लीजिए, हाँ, तो और बेहतर समझ में आएगा। इसको लड्डू मान लीजिए कि ए और बी 50 घंटा में 150 लड्डू खाता है, इसका मतलब कि 1 घंटा में 3 लड्डू खाता होगा। बी और सी 75 घंटा में 150 लड्डू खाता है, इसका मतलब 2 लड्डू खाता होगा, हाँ। और ए और सी 25 घंटा में 150 लड्डू खाता है, इसका मतलब 6 लड्डू खाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात को हम लोग समझेंगे। दूसरा बात हम लोग इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मलकारी वाला लाइट आ रही है, वो ध्यान दीजिएगा, उसको हम आगे पीछे कर देंगे आपको, ठीक है। पकाना नहीं, दिख रहा आप लोग, चलिए ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये सब दो है, तो यहाँ 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हम देखें तो टोटल हमारे पास आ रहा है 11। अगर यहाँ पे काटेंगे तो 5.5 है ना, ए बी सी मिल करके तीनों को दिया जाए तो 5.5 लड्डू खा सकता है। तो कुल लड्डू कितना खाना है? 150 पीस खाना है। इन लोग खाता है 5.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, कटेगा तो 11 पैसे 55, और 5 से काटेंगे तो 300 बार में, यानी 300/11 आपको राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, राइट आंसर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है। दिख रहा आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो लाइटिंग प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग अब दिख रहा है ना, आप लोग दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है क्या कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 110 है, तो बेलन का आधार का व्यास क्या होगा? तो सबसे पहला नंबर कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, क्या होगा 2πr/h, मतलब जितने जल्दी करने का, और जो 2πr दिया हुआ 110 दिया हुआ, और 2 πr/h बराबर 110, 2 पाई का मान क्या होगा दोस्तों 22/7, आर का मान दोस्तों आपको दे रखा है, नहीं आर का मान निकालना ही है, और एच का मान दे रखा है 14 बराबर 110, कटेगा दोस्तों, काट देंगे, दोबारा कटेगा, ये जाकर 55 बार कटेगा, कितना बार कटेगा दोस्तों 55 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 11 दूनी 22, 11 25 55, यानी कि हो रहा है यहाँ पे 4r बराबर 5, इसलिए r बराबर 5/4, यानी कट क्या आएगा दोस्तों 1.25, और इससे दुगना होता है, यानी इससे दुगना होता है ना, तो दुगना कर देंगे, तो दुगना है 2, यानी 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा व्यास? आपको व्यास पूछा जा रहा है ना, r आ गया 1.25, तो d आ जाएगा, है ना, d क्या आ जाएगा दोस्तों
डी आ जाएगा दुगना, यानी कि जाकर के 2.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये अब चलेगा हम 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन ये बेहतर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर योग का 15% है। दो संख्या यानी कि x और y मान लीजिए, और योग का यानी कि x प्लस वाई 15% है। 15% के लिए तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा? निकल जाएगा। 5 3 15 20 25 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3 हो जाएगा। इसको इधर लगाइए, 20x माइनस 3x 3x 3y प्लस 20y, यानी कि हो जा रहा है 17x बराबर 23y। देख रहे हैं आप लोग को, 17x बराबर 23y, और वापस जब दो बराबर है ना, तो x अपॉन वाई बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या x अनुपात y किया जाए तो 23 अनुपात 17 हो जाएगा। वो आगे छोटी बोला है 17, उसके बाद बड़ी 23, यानी कि 17/23 17/23। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पूछे। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। रूबी ने 1 रुपया 20 बटन 1 रुपया 20 बटन खरीदे। तो खरीदे का मतलब था 100%। फिर कहा जा रहा है कि 25 में लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया कितना बेचने चाहिए? 25 पर लाभ कमाने के लिए यानी कि 125 कितना बेचना चाहिए? तो जो निकालना था बोला, और जो दिया हुआ भागा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार कटेगा तो 4 बार 1 बटन 16, यानी कि 1 रुपये में आपको कितना बटन बेचने की जरूरत है? 16 बटन बेचने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी है ना। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 14 नंबर। चलिए उसको देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। है ना, क्वेश्चन नंबर कितना देखो? 15 नंबर। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, है ना। बेहतर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 25 और ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 7, तो ए और बी के मध्यानुपाती क्या होगा? देखिए जब भी आपको बड़ा वैल्यू निकालना होगा तो +/2 और छोटा वैल्यू निकालना होगा तो -/2। अब बड़ा और छोटा कैसे समझेंगे? देखिए यहाँ दोनों प्लस में बड़ा हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में यानी कि छोटा हो जाएगा। तो हमको बड़ा वैल्यू निकालना है, यानी कि एक वैल्यू निकालना +/2 यानी कि 32/2 करेंगे दोस्तों 16 आ जाएगा। और बी का वैल्यू निकालना है तो -/2 यानी कि 18/2 करेंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा। और मध्यानुपाती निकालना है तो √16 गुने 9, 16 4 के है और 9 कितने के दोस्तों? तो 4 से 1 आ गया हमारा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। बेहतर के हम चलेंगे 14 नंबर। हाँ चलेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन के रूम में 16 नंबर। यदि 2 के पावर 305 प्लस 303 को 9 से भागा देने पर वैध किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? देखिए समझिएगा बेहतर से क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर में इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 101। अभी 103 आया, हमारे पास यहाँ 105 है, तो क्या हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं? गुना पावर का मान क्या होता है? हमेशा जुटेगा। गुना पावर का मान क्या होगा दोस्तों? जुटेगा। प्लस 300 बाई 9। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पावर यहाँ पर जो आ गया वो 2 के पावर 3 की 8 और 8 के पावर 101 गुने 2 के पावर 2 यानी कि 4 प्लस 303 बाई की 9। अब इसे हम क्या करेंगे कि 4 से भाग लगाएंगे। 101 में 4 से 25 चौका 100, 1 बच रहा यानी कि 1 बच रहा तो 8 के पावर 1 यानी कि 8 गुने 4 प्लस 303
बाई 9, 8 चौके 32 प्लस 303/9। आपको समझिए कितना बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 335 आ जाएगा बाई 9। अब यहाँ भागा लगा करके चेक कर लिए, हाँ भागा लगा करके क्या कर लेते हैं, चेक कर देते हैं आप लोग, नहीं तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन आप लोग को चेक कर देते हैं, है ना। चेक करते हैं 335, 9 से 9 तिया 27, है ना। अब बचेगा 6 5, 9 7 63, है ना, यानी कि आ गया 2। हाँ, रिमाइंडर जो आ गया आपका 2 आ गया। वही पूछ रहा है रिमाइंडर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना चला रहा, 17 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, चलने का प्रयास करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंक कितना जाकर के कितना है, 1 लाख है, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की 2 छूट दी, अंत इस वस्तु का कितना बेची जाएगी, इसका बिक्री मूल्य कितना। देखिए आप यहाँ पर 1 लाख है, 1 लाख 20% छूट दिया गया था, 80 तो लिया गया होगा, हाँ ना, 10% छूट दिया गया 90 तो लिया गया होगा परसेंट के लिए, यानी कि कट गया 4 जीरो से 4 जीरो, 9 8 72, 1 2 3, यानी कि पैसा जो लिया गया 72,000 रुपये लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगी, ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बेहतर क्वेश्चन है। 18 क्या नंबर 18, रोबिन किसी वस्तु को 1/4, किसी दूरी को 1/4 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/4 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करना है। तो पूरी यात्रा रॉबिन का औसत चाल क्या होगा, 0.2 अंक तक लेके जाना। पहला 0.2 अंक तो बोल दिया, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, इधर ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देख लेंगे कि कुछ दूरी मान देते हैं, इसका 1/4 चलना है, हम लोग को चलना 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, 1/4 चलना है, और हम लोग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना है, और फिर 1/4 जो चलना है, फिर 1/4 जो चलना हम लोग के वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, और शेष दूरी जो चलना है दोस्तों, उस शेष दूरी जो चलना है, तो शेष दूरी कितना, 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम हो गया 4, 1 + 1 यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 चले हैं, 1/2 और चलना है, 1/2 चलना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन है, यानी कि कुल दूरी बट्टा कुल समय है निकालने की आ जाएगी बहुत आसानी से। 1/20 चौके 80, 1/40, 1/160। बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। यह एक मेन बटा और भी विधि है, ठीक है, 2 बार में लगेगी, 4 बार में लगेगी, और कितना बार में, 1 बार में, यानी कि 1/7/160, 160 ऊपर चल जाएगा, 160 बटा काटेंगे दोस्तों, तो ये जाकर के आपको आ जाएगा, जाकर के आ जाएगा 22.86 किलोमीटर पर घंटा। हाँ, इससे भी और एक विधि है, ठीक है, एक विधि और है, टाइम को देखते हुए, ठीक है। चलिए आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे हम लोग, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो 36 से और किस 48 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए, 4 अंक है
बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। 9,999 होता है। इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 124। अब ये आकर कह रहा है कि ये विभाज्य है, ये क्या है दोस्तों, विभाज्य है। तो इस बात को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 9,999 को 144 से भागा लगाएंगे, 144 से क्या लगाएंगे, भागा लगाएंगे, तो लगेगा 6 बार। कितना बार लगेगा, 6 बार में 864। कितना आएगा, 864। घटेगा दोस्तों तो आ जाएगा 13, हाँ आ जाएगा कितना, 135 आ जाएगा, 135 और 9 उतर जाएगा दोस्तों। इसके बाद लगा देंगे हम लोग 9 बार में। कितना बार लगा देंगे, 9 बार में। 9 बार लगाएंगे तो 1300, 1296 आएगा। कितना आएगा, 1296 आएगा। और यहाँ रिमाइंडर आ गया दोस्तों 63। अब इसमें से 9,999 से अगर हम 63 को माइनस करते हैं, 63 को माइनस करते हैं तो 9,936 आ जाएगा। उसके बाद 4 अंक अगर फिर कहा जा रहा है कि छोटी संख्या है, तो 4 अंक की छोटी संख्या यानी कि 144 से ही कटेगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से गुना करके देखते हैं, है ना, ताकि 10 के आसपास, हाँ, और इसी विभाजित 6 से छोटा आ जाएगा, इसलिए 7 से लगाते हैं। 7 चौको 28, 8 हाथ में 2, 7 चौको 28 और 2 30 की 0, है ना, हाथ में 3, 7 और 3 10, यानी कि 4 अंक से छोटी संख्या 1008, और 4 अंक सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाज्य है वो जाकर के 9936। अभी दोनों के बीच का अंतर अगर देखा जाए तो अंतर देखा जाए तो आ जाएगा अंतर 16 में 60 गया 8। किसका आंसर 8 है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, या तो ए या तो बी है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ बचेगा जा करके दोस्तों 2, तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 लगेगा तो 2। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा। अब पूरा कैलकुलेशन करते रहिएगा, है ना। जब कैलकुलेशन भी पूरा कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन जितना कम से कम हम लोग करें, है ना, कैलकुलेशन जितना कम से कम करें, कुछ भी नहीं किए, देखिए है ना, 36 और 48 का एलसीएम निकाला, 144 आ गया। 4 अंक की बड़ी संख्या 9,999 और 144 से डिवाइड किए तो शेष बच गया 63, 63 घटा दें आ गया 9936। उसके बाद देखें 4 अंक से छोटी संख्या तो 144 से विभाज्य हो जाएगी, 6 से करेंगे तो 1000 से कम आएगा, है ना, जो कि 3 अंक हो जाएगा। तो 7 से लगाएं तो यहाँ कितना गया, 1008 आ जाएगा, है ना, और घटा देना तो आंसर आपको आ गया, है ना। आज देखिए बेहतर क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी, इसमें कितने रुपये बचा, 20% छूट दिया, इसलिए तो सीधा सीधे क्वेश्चन है यार, 8 दूनी 16, यानी कि जो खरीदा कितना में, 1600 रुपये में। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर, है ना, सी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया दोस्तों, सी आ गया। बाकी और क्वेश्चन है क्या, एक और क्वेश्चन आ गई है, ये बता दिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, एक क्वेश्चन सही रह गई हो, एक क्वेश्चन सही रह गई है क्या, बताया होगा, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन शायद ज़्यादा लिया गया है, देखते बनाते हैं, देखिएगा स्टार लगा दिए, ये गिनने में गलती हुआ होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है। अंत तक 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है। गंतव्य स्थान पहुंचने में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहला नंबर ये देखेंगे कि 600 किलोमीटर की दूरी जो तय किया जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय किया जा रहा है, इसका मतलब 12 घंटा का समय लगेगा, है ना, 12 घंटा का समय लगेगा। फिर 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर दूरी है है ना, और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय किया जा रहा है तो 1 घंटा का समय लगेगा। तो 50 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर दूरी है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे 2 घंटा। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने कुल दूरी कितना होगी दोस्तों, कुल दूरी हो गई 750, और कुल जो समय लग गया वो जाकर के 15 घंटा। तो औसत चाल पूछा जा रहा है, तो कुल दूरी बटा औसत चाल, कुल दूरी बटा क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर, है ना, राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर।
ए। ठीक है, चलते हैं, आज कितना है। जय हिंद।